मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे महारथी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनका जीवन केवल साधारण ऋषियों जैसा नहीं था। वे पहले एक पराक्रमी क्षत्रिय राजा थे, परंतु उनकी महत्वाकांक्षा, साधना और तप ने उन्हें ब्रह्मार्थ बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महर्षि विश्वामित्र की। विश्वामित्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि साधना, संघर्ष और दृढ़ निश्चय के आगे देवताओं तक को झुकना पड़ता है। तो आइए चलते हैं उनके जीवन की उस महान गाथा की ओर। विश्वामित्र का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था गाधी और वे कर्ण वंश के राजा थे। जन्म के समय उनका नाम रखा गया था विश्वामित्र, यानी सभी का मित्र। बचपन से ही वे अत्यंत पराक्रमी, शूरवीर और तेजस्वी थे। वे युद्ध कला, शस्त्र विद्या और राजनीति में निपुण थे। जब वे युवा हुए तो अपने पराक्रम और वीरता के कारण राज्य के सेनापति बने और फिर राजा। लेकिन मित्रों, उनकी आत्मा में कहीं न कहीं यह सवाल हमेशा उठता था, क्या क्षत्रिय ही की शक्ति ही सर्वोच्च है, या ब्राह्मणों का ज्ञान और तप भी उससे बड़ा होता है? यही प्रश्न आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी साधना का कारण बना। एक बार जब राजा विश्वामित्र अपनी विशाल सेना के साथ शिकार पर निकले, घूमते घूमते वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वशिष्ठ मुनि ने उनका अत्यंत आदर किया और कामधेनु नंदनी गाय के माध्यम से उनके सेना के लिए भरपूर भोजन की व्यवस्था की। राजा यह देखकर चकित रह गए। उन्होंने सोचा, ऐसी शक्ति और ऐश्वर्य तो राजाओं के पास भी नहीं। एक साधु के पास कैसी अद्भुत गाय है जो पल भर में सब कुछ दे देती है। लालच से भरे विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा, मुनिवर, यह गाय मुझे दे दीजिए। बदले में आप चाहें तो मैं दूंगा हाथी, घोड़े, सोना, रत्न, राज, सब कुछ। वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राजन, यह नंदनी मेरी तपस्या की धरोहर है, इसे मैं आपको नहीं दे सकता। विश्वामित्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने बलपूर्वक नंदनी को छीनने का प्रयास किया, लेकिन नंदनी ने अपने चमत्कारिक बल से सेना को नष्ट कर दिया। विश्वामित्र पराजित होकर लज्जित हो गए। उसी दिन उनके हृदय में यह संकल्प अंकुरित हुआ, मैं तप करूंगा, इतना तप कि ब्राह्मणों से भी बड़ा बनूं। मैं सिद्ध करूंगा कि क्षत्रिय भी ऋषि बन सकता है। विश्वामित्र ने राजपाट छोड़ दिया और हिमालय की ओर तपस्या के लिए निकल पड़े। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। उनके तप से देवता भी भयभीत हो गए। वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव की साधना करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें राजार्ष की उपाधि दी। लेकिन विश्वामित्र का लक्ष्य इससे कहीं बड़ा था। वह ब्रह्मार्थ बनना चाहते थे, जो केवल वशिष्ठ के बराबर होने से ही संभव था। देवताओं ने सोचा, यदि विश्वामित्र ब्रह्मार्थ बन गए तो उनका तेज देवताओं के लिए भी चुनौती बन जाएगा। इसीलिए उन्होंने अप्सरा मेनका को भेजा ताकि वह तप तोड़ सके। मेनका अपनी सुंदरता और मोहिनी रूप में विश्वामित्र को विचलित करने लगी। कुछ समय तक विश्वामित्र तब से डगमगा गए और मेनका के साथ रहे। इससे एक कन्या का जन्म हुआ, शकुंतला। लेकिन फिर एक दिन विश्वामित्र ने अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने मेनका को छोड़ दिया और पुनः तप में लग गए। जब जब विश्वामित्र तप करते, इंद्र किसी न किसी अप्सरा को भेजकर उनका तप भंग करवा देते, कभी रंभा, कभी उर्वशी। लेकिन बार बार असफल होने के बाद भी विश्वामित्र पीछे नहीं हटे। एक बार तो उन्होंने क्रोध में रंभा को श्राप दे दिया, हे रंभा, तू पत्थर की मूर्ति बन जा।
और सचमुच वह शिला बन गई। इस घटना के बाद विश्वामित्र ने ठान लिया कि वे अब ना तो क्रोध करेंगे और न काम वासना के शिकार होंगे। एक बार राजा त्रिंकुश ने विश्वामित्र से प्रार्थना की, महाराज, मैं जीवित अवस्था में स्वर्ग जाना चाहता हूँ। विश्वामित्र ने अपने योग बल से त्रिंकुश को स्वर्ग भेजना चाहा, परंतु इंद्र ने उन्हें वापस ढकेल दिया। तब क्रोधित विश्वामित्र ने कहा, यदि देवता स्वर्ग में स्थान नहीं देंगे तो मैं स्वयं एक नया स्वर्ग रचूंगा। और उन्होंने अपने तप से त्रिंकुश को आकाश में उल्टा लटकाकर एक नया स्वर्ग प्रदान कर दिया, जिसे आज भी त्रिंकुश स्वर्ग कहा जाता है। यह घटना विश्वामित्र की अपार शक्ति का प्रमाण है। विश्वामित्र ने आगे चलकर गहन वेद अध्ययन किया। कहा जाता है कि उन्होंने ही गायत्री मंत्र को जगत को प्रदान किया। उनके तप से ऋग्वेद के कई मंत्र प्रकट हुए। उन्होंने केवल तपस्वी ही नहीं बल्कि एक महान ऋषि, कवि और दार्शनिक का रूप धारण किया। विश्वामित्र का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग रामायण में आता है। उन्होंने राजा दशरथ से आग्रह किया कि वे अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें ताकि वे राक्षसों से रक्षा करें। राम और लक्ष्मण उनके साथ वन में गए और उनके मार्गदर्शन ने ताड़का, सुबाहु और मारीची जैसे राक्षसों का वध किया। इन्हीं विश्वामित्र ने राम को आदित्य हृदय अस्त्रों और दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। यही नहीं, विश्वामित्र ही वह ऋषि थे जिन्होंने राम और सीता का मिलन करवाया। जनकपुरी के स्वयंवर में राम ने शिव का धनुष तोड़ा और सीता को पत्नी के रूप में पाया। वर्षों की तपस्या और संघर्ष के बाद अंततः महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र को गले लगाया और कहा, अब तुम केवल क्षत्रिय या राजर्षि नहीं रहे, तुमने काम, क्रोध, लोभ सब पर विजय पा ली है। अब तुम ब्रह्मार्षि हो। यह वही क्षण था जिसकी प्रतीक्षा विश्वामित्र ने जीवन भर की थी। मित्रों, विश्वामित्र का जीवन हमें यह सिखाता है, कोई भी मनुष्य अपने कर्म और साधना से ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। असफलताएं, प्रलोभन और बाधाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जो उनसे ऊपर उठ जाता है वही महान बनता है। विश्वामित्र क्षत्रिय से ऋषि बने, यह महान इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। तो मित्रों, यह थी ऋषि विश्वामित्र की अद्भुत और प्रेरणादायक जीवन गाथा। एक राजा से ऋषि बनने की यात्रा, एक क्रोधी मानव और ब्रह्मार्षि बनने की साधना। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह केवल एक ऋषि की कहानी नहीं बल्कि मानव आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। धन्यवाद। जय हिंद।